जिस समाज में शिक्षक ही भूखा रहे तो उस समाज में शिक्षा की क्या उम्मीद की जाए। मैं बात कर रहा हूं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षक, जिसे गेस्ट टीचर भी कहते हैं। 11 महीना से इनका वेतन बाकी है। इसको लेके इन लोगों ने कई बार मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन से बात की, लेकिन इन लोगों का बात नहीं बना। इसी क्रम में आज इन्होंने मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय में आकर अपना आक्रोश जताया। इन लोगों का कहना है कि इन अतिथि शिक्षक ने मीडिया को बताया कि जिस मकान में हम लोग रह रहे हैं उस मकान मालिक भी हम लोग को खाली करवा रहा है। कारण यह है कि हम लोग अभी तक उनको अपना किराया तक नहीं दिए हैं। यहाँ तक कि हम लोग के राशन दुकान से अब राशन भी नहीं मिलता है। कारण यह है कि 11 महीना से हम लोग को वेतन नहीं मिल रहा है। हम लोग लगातार मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को वेतन दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कई शिक्षकों ने यह कहा कि 22 फरवरी को शिक्षा विभाग के द्वारा यह पत्र आया कि आपके क्षेत्र में जितने अतिथि शिक्षक हैं, चाहे वो महाविद्यालय में हो चाहे स्नातकोत्तर विभाग में हो, उन्हें आंतरिक स्रोत से आप भुगतान करें। लेकिन मिथिला विश्वविद्यालय की ढुलमुल नीति के कारण हम लोग को वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। हम लोग भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। आइए सुनाते हैं कई शिक्षकों ने अपनी समस्या किस प्रकार से बताई है। बड़ी संख्या में यहाँ जो गेस्ट टीचर हैं वो उपस्थित हैं। देखिए एक रिपोर्ट, इन लोगों ने अपना किस प्रकार से दुखड़ा सुनाया। दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। परमानेंट टीचर हैं तो 90% हर कॉलेजेस में ये अतिथि सहायक प्राध्यापक मौजूद हैं। बखूबी ईमानदारी से सबल और प्रबल होकर के निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से जो काम करना चाहिए ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। आज इसका मान सम्मान सारे विश्वविद्यालयों का बढ़ा है इस अतिथि शिक्षकों की वजह से। और इनको भूखा रखना, ये अपमानित करना, तरह तरह की बातें करना सरकार के द्वारा, विश्वविद्यालयों के द्वारा, एफओ महोदय के द्वारा और सबों के द्वारा लगातार अपमानित किया जाता है। ये अपमान सहना ये अमानवीय है। ये मानवों पर कुठाराघात है, प्रहार है। और हम ऐसी कुठाराघात और प्रहार की कड़ी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। इसलिए क्योंकि ये शिक्षा और स्वास्थ्य ये हमारा अधिकार है। और बच्चों को जो शिक्षा देती है, एक तो महंगी शिक्षा हुई, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे महाविद्यालय में नहीं आते थे। हम लोगों ने उनको ला करके गंदे पंखे को साफ करके, गंदे बेंच को साफ कर करके महाविद्यालय को भरने का काम किया और परीक्षा लेने का काम किया और हमने निरीक्षण करने का काम किया और जो है कॉपी जांच करने का काम किया। महाविद्यालय का जो भी काम होता है हम पे डिप्यूट किया जाता है। ईमानदारी से हमारे 823 अतिथि सहायक प्राध्यापक उसको पूर्ण करते हैं। और यही नहीं, हम पूरे बिहार में लगभग 3000 के आसपास हम लोग अतिथि सहायक प्राध्यापक हैं। बिहार की अस्तित्व और गरिमा अगर बची हुई है तो हमारे वजह से बची हुई है, वरना सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। नीति आयोग को जवाब देना पड़ेगा और नीति आयोग को जवाब से बचाने के लिए मुझे इस्तेमाल किया जाता है और तरह तरह का अपमान किया जाता है, अपमानित किया जाता है। मैं आशा करता हूं हमारे 11 महीने का जो वेतन इतना विलम्ब हुआ है, कुछ साथी हमारे ऐसा हताश हैं, कुछ महिला साथी जो यूपी से हैं फ़ोन करती हैं, सर 5000 रुपया का किराया लगता है और अग नहीं मिला तो मुझे निकाल दिया जाएगा। मैं 2 रूम किराया 2 चेंज कर चुकी हूँ। बहुत हताश हैं। ये मामला है, कई समस्याएं हैं। चाहते हैं विश्वविद्यालय हम चाहते हैं कि हमारा समय हमारा जो है मांग है उसको पूरा किया जाए। वेतन अविलंब 1 हफ्ते के अंदर सबके। आप लोग कौन लोग हैं और मिथिला विश्वविद्यालय में आप लोग क्यों आए हैं? हम लोग विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। कहाँ? ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों में और विभाग में। और अभी हम लोग आए हैं कि 22 फरवरी 2024 को एक डायरेक्टर महोदया की तरफ से एक पत्र जारी हुआ, जिस पत्र का आशय है कि हम लोगों का 11 महीने से लगभग मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है। और 11 महीने से मानदेय भुगतान नहीं होने के कारण हम लोगों ने पटना में भी जाकर शिक्षा मंत्री महोदय से भी मिले और डायरेक्टर महोदया से भी मिले। उसके बिहाफ में
डायरेक्टर महोदया द्वारा एक पत्र जारी किया गया कि विश्वविद्यालय के आंतरिक स्रोत से इन लोगों का भुगतान किया जाए। माने अतिथि शिक्षक का, हाँ, अतिथि शिक्षक, माने जो पीजी में है और महाविद्यालय में है। जी जी जी, जहाँ भी कार्यरत है, वो विभाग में कार्यरत हो या महाविद्यालय में कार्यरत हो, तो उनका भुगतान विश्वविद्यालय के आंतरिक स्रोत से करने का आदेश डायरेक्टर महोदया की तरफ से प्राप्त हुआ, जो 22 फरवरी को पत्र जारी हुआ। आज लगभग 12 दिन बीत गया है और विश्वविद्यालय के यहाँ के जिम्मेवार जो पदाधिकारी हैं उनसे जो बातचीत हुई तो उन्होंने आश्वासन मिला कि जो हम कर रहे हैं प्रोसेस, लेकिन 12 दिन के बाद हम लोग का कोई प्रोसेस नहीं देखें और अभी तक वेतन भुगतान के संबंध में कोई मतलब पहल नहीं दिख रहा। आप लोग कब मिले थे? हम लोग जब पत्र जारी हुआ उसके नेक्स्ट डे हम लोग मिले थे, 27 को मिले, 27 को। और डायरेक्टर महोदया के द्वारा दिया गया पत्र का आप लोग अगर अनदेखी करते हैं तो उसके ही बिहाफ में आप लिख दीजिए गवर्नमेंट को कि हम भुगतान नहीं करेंगे, तो हम लोग उस स्तर से बात करेंगे। आज यहाँ तमाम गेस्ट टीचर आए हैं अपने वेतन भुगतान को लेकर, 11 महीना हो गया, आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होगा। कॉलेज पंडौल से साइकोलॉजी के गेस्ट टीचर हैं, कहने के लिए गेस्ट टीचर, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं। गेस्ट टीचर में बहाल हुआ तभी तो गेस्ट टीचर नाम पड़ गया। बीपीएससी वाले यहाँ वीसी साहब सब के लिए, यहाँ परमानेंट वाले के लिए 2-2 लाख रुपया तनख्वाह रखा हुआ है। हम लोग के लिए क्या तनख्वाह नहीं है? किनके पास नहीं है सो हमको सुझाव दे। यहाँ से मांगा गया है, रेखा कुमारी मैडम बोली जो यहाँ पैसा आ गया है, यहाँ पैसा फंड से मिलेगा, यूनिवर्सिटी फंड से। यूनिवर्सिटी फंड से जहाँ से हो, वीसी साहब हो, रजिस्ट्रार साहब हो, एफओ साहब हो, हम लोग को वेतन यथाशीघ्र करें। अगर नहीं देंगे तो हम लोग यहीं पर मर जाएंगे, यहीं पर धरना देंगे। उन लोग को वेतन आता है, हम लोग को वेतन कहाँ से रुका हुआ है वो हम लोग को सूचित करें। सर वही वेतन भुगतान के संदर्भ में हम लोग आए हुए हैं, और क्या कि जल्द से जल्द वेतन भुगतान किया जाए। इतना महीना हो गया है, हम लोग जो है वेतन के लिए बार बार आ रहे हैं। कैसे आप लोग जीवन यापन करते हैं? कैसे आप लोग अपना जीवन कैसे हैं अभी तक? सबकी स्थिति अलग अलग है सर, ठीक है, इसमें अब हम लोग क्या बोलेंगे अब, लेकिन खुद सोचना चाहिए कि इतना मंथ हो गया है, हम लोग बस कार्य पे कार्य किए जा रहे हैं, मतलब क्या बिना पैसे के हम लोग बस शिक्षा प्रदान करते रहे हैं। परिचय दे दीजिए अपना। मैं डॉक्टर रेणु कुमारी, जीडी कॉलेज बेगूसराय।